नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार प्रारंभिक नियोजित शिक्षक यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पे जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले। बिहार के लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी की घोषणा के बावजूद नहीं बढ़े वेतन। आलोक आजाद अखिल भारतीय शिक्षक मंच के अध्यक्ष आलोक आजाद ने शिक्षकों की ऑनलाइन बैठक के दौरान मुख्यमंत्री से नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के साथ सौतेला व्यवहार बंद करने की मांग की है। आलोक ने कहा है कि एक और जहां लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का इस कोरोना काल के बावजूद 4,000 से 25,000 तक वेतन की बढ़ोतरी की गई है, वहीं दूसरी ओर देश के भविष्य का निर्माण करने वाले शिक्षा विभाग के अल्प वेतनभोगी नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों का वेतन एक वर्ष पूर्ण मात्र 15% की बढ़ोतरी की घोषणा के बावजूद आज तक लागू नहीं किया गया, जबकि दोनों ही कोरोना वायरस है बावजूद दो तरह की नीति लागू की जा रही है। जबकि राज्य के 4.25 लाख नियोजित शिक्षक तथा पुस्तकालय अध्यक्ष पूरी ईमानदारी के साथ इस वैश्विक कोरोना महामारी में सरकार के निर्देशानुसार अपने कर्तव्यों का पालन लगातार कर रहे हैं, बावजूद सरकार उनके साथ सौतेलापन व्यवहार क्यों कर रही है, समझ से परे हैं। आलोक आजाद ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन सरकार ने 4 से 25,000 की बढ़ोतरी की है, जबकि अनेकों बार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के बावजूद वर्तमान में दुगने से ज्यादा महंगाई और बढ़ते हुए बीमारी को देखते हुए अल्प वेतनभोगी नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन में सिर्फ 4 से 5,000 की बढ़ोतरी करना नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के साथ अन्याय है। आलोक आजाद ने मुख्यमंत्री से कोरोना संकट में महंगे इलाज एवं सुरक्षा की तरह बढ़ती महंगाई को देखते हुए नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन में स्वास्थ्य कर्मियों के तर्ज पर 10,000 से 25,000 की तत्काल बढ़ोतरी करने, नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों एवं उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस मेडिकल सुविधा देने, कोरोना ड्यूटी में लगे नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को स्वास्थ्य कर्मियों की तर्ज पर दुगुना वेतन, कोरोना से मृत सभी नियोजित शिक्षक कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह आर्थिक सुविधाएं तथा दिल्ली सरकार के तर्ज पर 1 करोड़ का आर्थिक सहायता प्रदान करने या कम से कम 50 लाख की सहायता देने, कोरोना संकट को देखते हुए सभी शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों का अंतर जिला स्थानांतरण जल्द से जल्द करने की मांग की, ताकि इस कोरोना काल में उनको कम से कम परिवहन का उपयोग करना पड़े, जिससे छात्र, शिक्षक तथा संबंधित सभी लोगों के जान की सुरक्षा हो सके। सरकार बच्चों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था विद्यालयों में करे। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामल अहमद ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से मांग की है कि निजी विद्यालय के बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के टीकाकरण के लिए विद्यालयों का ही चयन किया गया है, चाहे वह खसरा, रूबेला, पोलियो, मलेरिया आदि के टीके एवं टॉनिक और विभिन्न प्रकार के दवाइयां ही क्यों न हो। यह सभी टीकाकरण हमेशा से स्कूल के प्रांगण में होते आए हैं और निजी स्कूलों ने ही हमेशा सरकार का बढ़ चढ़कर साथ दिया है। आज तक महामारी के इस दौर में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बच्चों के ऊपर मंडराने की आशंका, तो भला निजी विद्यालय पीछे कैसे हट सकता है। समाइल अहमद राष्ट्रीय अध्यक्ष के केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि किसी अनहोनी के होने से पहले ही सचेत होते हुए विद्यालय को खोलने एवं वहां स्कूल के बच्चों के टीकाकरण करने का आदेश दिया जाए। उन्होंने कहा, यदि सभी विद्यालयों में टीकाकरण होता है तो बच्चों के टीकाकरण की एक पक्की और स्पष्ट सूची भी ज्ञात हो जाएगी। साथ ही साथ एक बच्चा भी
टीकाकरण से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों का टीकाकरण होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि वह घर में ही है तो असुरक्षित है, क्योंकि उनके माता पिता एवं परिवार के सदस्य घर से बाहर अपने अपने कार्य के लिए निकलते हैं और जब वह घर वापस आते हैं तो उनके द्वारा बच्चों के संक्रमित होने का खतरा बन रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास और चुनौती भरे समय में सरकार हमारी इन बातों पर संज्ञान लेते हुए विद्यालयों को अतिशीघ्र खोलने एवं निजी विद्यालयों के बच्चों के टीकाकरण के लिए आदेश पारित करेगी। सरकार इस फैसले से लाखों बच्चों के भविष्य, जो लगभग 1.5 साल से अंधकार के भंवर में डूब गया है, फिर से विद्यालय खुलने से रोशन हो जाएंगे। 12-12 साल के बच्चे को लगेगा टीका। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी से 12 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए फाइजर बायोनेटेक कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी है। फाइजर बायोनेटेक ने टीके को 27 सदस्य देशों के यूरोपीय संघ में सबसे पहले अनुमति मिली थी और दिसंबर में 16 साल तक इससे अधिक उम्र के लोगों को लगाने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था। शुक्रवार को यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए EMA के वैक्सीन रणनीति प्रबंधक मार्को कैवेलरी ने कहा कि यूरोपीय संघ के नियामक और बच्चों और किशोरों के लिए टीके के इस्तेमाल को मंजूरी देने के लिए आवश्यक आंकड़े मिले थे और डाटा से पता चलता है कि यह कोविड-19 के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को यूरोपीय आयोग की मंजूरी मिलने की आवश्यकता है और अलग अलग देशों के नियामकों को तय करना होगा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका लगाया जाएगा या नहीं। कनाडा और अमेरिका में नियामकों ने पहले ही किशोरों के लिए इसके उपयोग की सिफारिश की थी। EMA ने बताया कि अमेरिका में 2200 से अधिक किशोरों में यह अध्ययन के आधार पर दिखाया गया है कि टीका सुरक्षित और प्रभावी है। परीक्षण से पता चला कि इस समूह में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया 16 से 25 आयु वर्ग के लिए थी। अध्ययन से पता चला कि टीका कोविड को रोकने में प्रभावी था। EMA ने अपने बयान में कहा था कि टीका काफी सुरक्षित पाया गया है और 12 से 15 आयु वर्ग में भी टीके के दुष्प्रभाव वैसे ही थे जैसे 16 साल या उससे ज़्यादा उम्र के वयस्कों में देखे गए थे और कोई चिंता की बात नहीं है। टीका लगवाने के बाद इस आयु वर्ग के लोगों को भी दर्द, थकान, सिर दर्द, मांसपेशी और जोरों से दर्द, ठंड लगना और बुखार महसूस हो सकता है। विश्वविद्यालय में होगी अतिथि शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति। 11 माह पहले करने वाले अतिथि शिक्षकों के कार्य निष्पादन का होगा मूल्यांकन।